ओबीसी की जातिवार गणना होनी चाहिए और पूरे देश में जातिगत गणना होनी चाहिए। सामान्य साथियों, आपको शायद जानकारी हो या ना हो, इस देश में पूर्ण जनगणना 1931 में हुई थी, 1931 में, और 1931 के बाद आज तक इस देश में संपूर्ण जनगणना नहीं हुई है। अगर जनगणना होती भी है तो SC/ST के लोगों की होती है। SC/ST के लोगों की जनगणना तो होती है, लेकिन ओबीसी और सामान्य जाति के और मुस्लिम समाज के और अन्य जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनकी गणना नहीं होती। आज हम लोग आजादी के 75 साल के भारत में हैं। देश जो है डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। देश में सरकारें कहती है कि हम चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, लेकिन जमीन पे क्या हाल है उसको जानने के लिए जातिवार गणना होनी बहुत जरूरी है। जब हमने इस विषय को उठाने का काम किया और पार्लियामेंट में भी मेरे जरिए हर बार जातिवार जनगणना की बात हुई तो सरकार ने जातिवार गणना की घोषणा कर दी, लेकिन हमारी मांग है कि जातिवार गणना के साथ साथ उसमें आर्थिक आंकड़े भी जारी किए जाएं, जातिवार जनगणना कराई जाए और उसके आर्थिक आंकड़े जारी किए जाएं कि किसके पास बस है, अभी रख लो, किसके पास ट्रेन है, किसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास रहने के लिए मकान है, किसके पास खेती होते जमीन है, किसके पास 2 धंधे हैं, किसके पास प्राइवेट रोजगार है, कौन ऐसा है जो भूखा सो रहा है, कौन ऐसा है जिसके पास छत नहीं है, कौन ऐसा है जिसके पास जमीन नहीं है, और कौन ऐसा है जिनको सरकार कहते हैं कि 80 करोड़ लोग सस्ता राशन 5 किलो राशन लेके देश उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहा। तो जब जातिवार गणना होगी और उसके आर्थिक आंकड़े जारी होंगे तभी ये जानकारी लग पाएगी कि देश में भूखा कौन सो रहा है और ऐसा कौन है जिसके घर 20-20 तरह के खाने बन रहे हैं, ऐसा कौन है जिसके जानवर भी एसी के कमरे में सो रहे हैं, और ऐसा कौन है जो सड़कों पे, मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के, रेलवे स्टेशन के, पुलों के नीचे बिना कपड़ों के सो के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसकी जानकारी दोस्तों होनी चाहिए। देश ये मांग कर रहा, समय आ गया है कि धन धरती राजपाट में बंटवारा होना चाहिए और उसके लिए जातिवार जनगणना सबसे पहला कदम है। सामान्य साथियों, क्या आप चाहते हैं जातिवार गणना हो, और आप ये भी चाहते हैं कि जातिवार गणना होकर उसके आर्थिक आंकड़े जारी हो? प्यारे साथियों, मैं बात को बीच में रोकते हुए दोनों तरफ जो उत्साही नौजवान खड़े हैं इनसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी जगह पर बैठ जाएं, वरना मजबूरी में मुझे अपनी बात को रोकना पड़ेगा। जो इधर खड़े इनसे भी कह रहा हूं, चंद लोग हम बहुजन समाज को मानने वाले लोग हैं। आप ये बताओ, क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को जिनकी जनसंख्या 1931 में 52% थी, क्या 52% आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? दोनों हाथ पर बताओ जोर से। बहुत शानदार बात। और संविधान पर जिस तरह का खतरा मंडरा रहा, हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि आज हम लोग सुरक्षित हैं तो भारतीय संविधान की वजह से है, क्योंकि संविधान हर नागरिक को स्वाभिमान सम्मान से जीवन जीने की इजाजत देता है, उसके अधिकारों का संरक्षण करता है। ये संविधान ही है जिसकी वजह से मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आज लोकसभा का देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर है और उस पंचायत में खड़े होकर आपके हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। प्यारे साथियों, हमारी तीसरी मांग यह थी उस प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए कि जब भारतीय संविधान ये कहता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं
बहुसंख्यक रूप से जिनके ऊपर ये किताब लिखी गई, जंगे आजादी और मुसलमान भाइयों को जो अत्याचार हो रहा है, ये सरकारें रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब भी हम मांगने के लिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं। सुबह जब आप उठते हो अखबार पढ़ा करो, टीवी देखा करो, आजकल फोन में सब कुछ आता है। अभी राज्यपाल ने मुझे बताया कि यही जसपुर में एक कश्यप समाज की हमारी 12 साल की बेटी को दरिंदों ने नोच करके सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या करने का काम कर दिया। ऐसी जानकारी मुझे दी गई। जब राज्यपाल ने मुझे बताया तो मुझसे कहा, भैया मैं वहां जाना चाहता हूं उस परिवार की मदद करने के लिए, और क्या मैं वहां जा सकता हूं? क्या पार्टी मेरी मदद करेगी? तो मैंने इनसे कहा कि आपको जरूर जाना चाहिए। और मैंने उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी को भी कहा कि जब राज्यपाल जी यहाँ उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आएंगे तो हमारी पूरी टीम को बढ़ चढ़ के उनका सहयोग करके उनको विश्वास दिलाना है कि हम सब लोग उनके साथ हैं। सामान्य साथियों, आज इतनी बुरी हालत है, जो जमीनें मिली थी पहले, उन जमीनों को लगातार छीना जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, हक अधिकार की बात करने वाले लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। और यार साथियों, आप अच्छे लोग नहीं हो सकते, जिनके अंदर गंभीरता नहीं है वो अच्छे लोग नहीं हो सकते। अच्छा बनने के लिए उनको अपने अंदर गंभीरता पैदा करनी पड़ेगी। जो आगे 3-4 बच्चे पढ़े, उनको अपने अंदर गंभीरता पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे कहलाओ। प्यारे साथियों, प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए हमारी जो आखिरी वो थी, उस पर मैं आपकी सहमति चाहता हूं। इस देश में लंबे समय से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम के ऊपर आम जनता को भरोसा नहीं, और लोकतंत्र एक सबसे बड़ी शक्ति है। अगर उसमें आम जनता का भरोसा कम हो रहा है तो मैं जनता से पूछना चाहता हूं, चुनाव ईवीएम के जरिए होना चाहिए या बैलेट पेपर के जरिए? ईवीएम के या बैलेट पेपर के? दोबारा बताओ जोर से। तो गर्मी हो तो उसको इधर भेज दो, उसको उसकी मांग पर बैठ जाएंगे। इधर भेजो, भेजो जरा पानी पिलाओ कर दिया। छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। ये 3-4 लोगों को गुलदारों को पकड़वाने का काम है। सामान्य साथियों, मैंने तो जिलाधिकारी जी से कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जिम्मेदार लोगों को आर्म्स लाइसेंस दे दो कि जरूरत पड़ने पे वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। गुलदार घर में घुस जा रहा है, लोग अपने बच्चों को कैसे बचाएं, इसका जवाब सरकार को देना है। यहाँ गुलदार है और बैराज में भेड़िया है और कहीं पे छोटा पशु है, चारों तरफ से किसानों मजदूरों की शामत आ गई। और इसके बाद भी अगर आप देखते होंगे, मैं पीलीभीत की खबर पढ़ रहा था कि 15-15 दिन तक डीएपी के लिए लोग खाना पानी लेके लाइन में लग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। डीएपी की यूरिया की व्यवस्था भी सरकार नहीं करा पाई। समाज प्यारे साथियों, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम जनहित के कामों के लिए और चढ़कर काम करें। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अम्बेडकर के पास ना सुविधाएं है और ना संचालन है, ना ही प्रशिक्षण है। इसकी वजह से वो पूछ रहे हैं कि मेडल कैसे आए, और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि मेडल कैसे आए। मेडल तब आएगा जब ग्रामीण प्रतिभाओं का सम्मान होगा और उनके लिए नए अवसर जो है तैयार किए जाएंगे। सम्मानित साथियों, बनारस की खबर पड़ी आज सुबह, माए बहनें बैठी हैं, 2 घंटे के पैदा हुए बच्चे को और उसकी मां को अस्पताल से निकाल दिया गया बिना ऑक्सीजन के कि इसको हायर सेंटर ले जाओ। वो मां, आप समझते हैं जो डिलीवरी का समय होता है वो एक मां के लिए किस तरह का समय होता है उसके शरीर के लिए, लेकिन इस सरकार में इतनी संवेदनाएं खत्म हो गई है
कि उस मां को बाहर निकाल दिया गया और उस दो घंटे के बच्चे की जीवन की परवाह नहीं की गई। और अब अधिकारी कह रहे हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई कब करेंगे? कार्रवाई तब करेंगे जब हम लोग जाके वहां आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, तब कार्रवाई करेंगे। वरना ये खबर उन तक भी पहुंची होगी, उन्होंने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी। प्यारे साथियों, अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कथा का कार्यक्रम चल रहा है, कथा का। और उसमें एक संत खुद को जो कहते हैं, हालांकि संत वो होता है जिसकी ना जाति होती ना धर्म होता है, जिसका अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ दुनिया के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। एक संत खुद को कहने वाले व्यक्ति ने कहा कि मेरठ में आके ऐसा लग रहा है जैसे मिनी पाकिस्तान में आ गए थे। कहाँ गए हो? कहाँ गए हो? कहाँ गए हो? आप ये समझिए, पहले तो उनको दिखता नहीं है, ये वो खुद कहते हैं। वो कहते हैं कि बचपन से मैं मेरी आंखें नहीं। दूसरी तरफ वो मेरठ में आके जो किसानों की धरती है, 1857 की क्रांति की धरती, कोतवाल धन सिंह गुर्जर की धरती है, माता दीन वाल्मीकि जी की धरती है, जहां से पहला गदर शुरू हुआ, उस धरती पे आके कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान दिखाई देता। आप महसूस करके देखो कि जो ये खुद कहते हो कि मुझे दिखता नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, और सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी, उनसे देखने का अधिकार भी छीन लिया। इस बात को हमें समझना चाहिए। ये मैं नहीं कहता भाइयों, ये मैं नहीं कहता, आप पढ़ लो और उनके भाषण सुन लो। वो कहते क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। वो कहते सब कुछ ही ले जाना, जैसे कर्म करोगे वैसा ही अगले जन्म में मिलेगा। बताओ, यही कहते हैं ना। तो आप सोचो उन्होंने कैसे बुरे कर्म किए होंगे, कितने बड़े बड़े अपराध किए होंगे उस अपराधी ने, कि कुदरत ने उनको आंखें नहीं दी, आंखों का अधिकार से भी छीन लिया। और ऐसे आंखों जिन्होंने इतने बड़े अपराध किए, उन लोगों से भी आज जनता को ज्ञान लेना पड़ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। आज सुबह ही मैंने असंवैधानिक क्रीमी लेयर जो ओबीसी समाज पे लागू की गई, उसके विरोध में माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे कि क्रीमी लेयर खत्म की जाए या आय की सीमा जब तक खत्म ना आय की सीमा बढ़ाई जाए। हमारे